दयानंद ने स्वीकार किया। इसलिए दयानंद को तमाम पूर्वाग्रहों के बाद दयानंद सरस्वती को अंतर्राष्ट्रीयतावाद का जनक माना जाता है। उन्होंने वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की बात की। उन्होंने वेद को विश्व मानवतावाद का आधार माना और ये इसका परिणाम हुआ। मैं ये मानता हूं कि अगर दयानंद सरस्वती का वैदिक राष्ट्रवाद, वेदों की ओर लौटो का नारा अगर प्रचलित नहीं होता तो भारत में निर्भयता का संदेश न होता, भारत में साहस का संदेश नहीं होता, क्योंकि तत्कालीन समय में भारत अंधपतन की स्थिति में था। तत्कालीन समय में भारत पराधीनता की स्थिति में थे, उनका मनोबल गिरा हुआ था। दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर, वेदों की ओर लौटो के आधार पर, सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर भारत के लोगों में साहस का संदेश दिया, निर्भयता का संदेश दिया। और उनकी योजना थी कि अगर भारतीयों में साहस और निर्भयता का भाव पैदा हो जाएगा तो अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दयानंद सरस्वती की जो महत्वपूर्ण देन है वह अधोपतन हिंदू समाज या भारतीय समाज को जागृत करना, अधोपतित हिंदू समाज और भारतीय समाज को स्वावलंबी बनाना, उसमें स्वदेशी की भावना ले आना, वहाँ भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को स्थापित करने की बात करना और वेद उसका आधार बना। इसलिए दयानंद सरस्वती को गांधी के पूर्व गांधी का आमंत्रण माना जा सकता है। गांधी ने जिस विचार को लेकर के देश की लड़ाई लड़ी, उसको दयानंद ने उसका आधार तैयार किया। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं, मैं भी ये मानता हूं कि गांधी के पूर्व अगर किसी ने गांधी का आमंत्रण किया है, गांधी को स्वीकार किया है, गांधी को विजुअली एक स्थापित करने का प्रयास किया है, उनका नाम था दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने जिस आर्य समाज की स्थापना की तो उनके समय में आर्य समाज ने भारतीय पुनरुद्धार में, भारतीय पुनर्जागरण में अपनी अहम भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ मिलकर के उन्होंने एक समन्वय सा स्थापित किया और आर्य हिंदू जाति को आगे बढ़ाए। वेदों के दयानंद सरस्वती के कुछ आधार है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्य समाज का क्या आधार था। आर्य समाज का आधार, आर्य समाज वेदों को ही ज्ञान का सर्वोच्च आधार मानता है। आर्य समाज ब्रह्म, सत्य, चित्त और आनंद का प्रतीक है। ब्रह्म ज्ञान से ही सब प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए ओम शब्द की स्थापना की। सनातनियों ने भी ओम माना। ओम का मतलब शक्ति पूजा, शक्ति के आधार पर ज्ञान का स्रोत निराकार। दयानंद ने माना कि ज्ञान का स्रोत निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म निराकार, निर्गुण, अजन्मा, अनादि, अमर और सर्वव्यापी है और ब्रह्म ही राजसत्ता का आधार है। दयानंद ने मन, कर्म, वचन से सत्यता पर विशेष ध्यान किया। इसका मतलब है कि गवर्नेंस चलाने में, सुशासन चलाने में, राज्य चलाने में सत्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसार की आध्यात्मिकता, सामाजिकता और शारीरिक उन्नति के लिए आर्य समाज और दयानंद हमेशा प्रयत्नशील रहे। सद्विद्या के प्रचार के लिए, अविद्या के नाश के लिए दयानंद ने अद्भुत आर्य समाज के माध्यम से प्रयास किया। उनका यह कहना था कि सद्विद्या का प्रचार हो। सद्विद्या का प्रचार का मतलब होता है कि सत्य का प्रचार हो, मन का प्रचार हो, विनय का प्रचार हो, सहनशीलता का प्रचार हो, परोपकार का प्रचार हो, उद्यमशीलता का प्रचार हो, स्किल डेवलपमेंट का प्रचार हो, वैश्विक प्रचार हो, मानवता का प्रचार हो। ये सारे प्रचार सद्विद्या के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने नैतिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय को सशक्त होने के साथ साथ अत्यंत नैतिक होना चाहिए। नैतिकता का मतलब यह है कि परिवार के प्रति सुदृढ़ता, राष्ट्र के प्रति सुदृढ़ता, राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता, पशु और वृक्ष के प्रति संवेदनशीलता, नदी के प्रति संवेदनशीलता, सृष्टि में चर अचर सभी के प्रति संवेदनशीलता का भाव दयानंद ने अपने विचारों के माध्यम से भरा। दयानंद का आर्य समाज मूर्ति पूजा या अंधविश्वास का विरोधी है। वो अंधविश्वास पर चोट करता है, बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में दहेज प्रथा का बहुत विरोध किया। वेदों के पठन पाठन पर उन्होंने जोर दिया और यहां तक कि स्वदेशी संरक्षण के साथ साथ गौ संरक्षण की बात की। तो इस तरह से कुल मिला कर यह है कि अगर दयानंद सरस्वती के देन की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती ने मौलिक रूप से भारतीय चिंतन पद्धति को अपनाया और उसको वेदों से जोड़ करके भारत में एक राष्ट्रीय आत्मा को जगाने का काम किया, एक ऐसे पुनर्जागरण का काम किया जिस पुनर्जागरण के आधार पर गांधी का आगमन होता है और गांधी के बाद आने के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तेजी। इसलिए कहा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति हैं जो
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नींव के पत्थर के रूप में उभर आते हैं। भले ही उसका मूल अर्थ मौलिक राजनीतिक न हो, आध्यात्मिकता क्यों न हो, धार्मिकता क्यों न हो, श्रेष्ठता का भाव क्यों न हो, लेकिन अगर दयानंद सरस्वती न होते तो मुझे लगता है कि गांधी को वो शक्ति न मिलती, देश स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को वो शक्ति मिलती। आपको पता है कि आगे आने वाले दिनों में जब वेदों के ऊपर आक्षेप हुआ, मैक्स मुलर ने वेदों को स्वीकार किया, जर्मनी ने वेदों को स्वीकार किया, जब मैक्स मुलर ने व्याख्या की तो दयानंद तब भारत के लोगों को समझ में आया कि वेद हमारे शक्ति के पुंज है और इस शक्ति के पुंज के आधार पर हम जो संकल्प है अब अपने स्वतंत्रता का आकार का, स्वदेशी की भावना को हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। इस आधार पर दयानंद सरस्वती के मूल तत्वों पर आप नोट्स बना सकते हैं। वेदों के मूल रूप से उनका वेद ही उनके चिंतन का आधार है। वेदों की ओर लौटो उनका नारा है। सत्यार्थ प्रकाश उनकी महत्वपूर्ण किताब है और वेद के ही आधार पर उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था